श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। जो व्यक्ति भगवान का होकर कामना और किसी की भी अपेक्षा के फंदे से निकल जाता है, भैया वही सदा सुखी रहता है और उसकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। जिनको भगवान की कृपा पर भरोसा है, भगवान के न्याय पर विश्वास है, उनको संसार की कोई भी अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति विचलित नहीं कर पाती। जो सांसारिक पदार्थों की परवाह न करके केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं, इस संसार की, इस सृष्टि की सारी वस्तुएं और सारी परिस्थितियां स्वाभाविक ही उनके कल्याण में लग जाती हैं। जो भगवान का अनन्य आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाता है, उसको अपने योगक्षेम की चिंता कभी सताती नहीं, क्योंकि उसके लिए जो भी कुछ उचित, हितकर और जब जो आवश्यक होता है, भगवान स्वयं ही उसकी पूर्ति की व्यवस्था करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। सो जिनकी आवश्यकता का पता भी सर्वज्ञ भगवान लगाते हैं और उनकी ठीक समय पर पूरी मात्रा में पूर्ति की व्यवस्था भी परम सुहृदय भगवान ही करते हैं। उनकी यथार्थ आवश्यकता की पूर्ति हुए बिना कभी रहती नहीं और अनावश्यक आवश्यकता का बोध कभी उनको सताता नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे प्रभु मेरे कल्याण के लिए जो भी आवश्यक है वही देंगे। और भले ही मुझे कोई वस्तु पदार्थ आवश्यक प्रतीत हो रहा हो, किंतु यदि वह मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है तो वह मेरे प्रभु की ओर से नहीं दिया जाएगा। सो सदा प्रभु के विधान में ही अपने कल्याण का भरोसा रखना, विश्वास रखना। जिनके योगक्षेम का भार भगवान स्वयं उठा लेते हैं, उनको कभी किसी प्रकार से कोई हानि कैसे हो सकती है। यदि हमें उनकी कभी कोई हानि होती हुई दिखाई देती है तो इसी प्रकार की होगी जैसे किसी की मलिन और छोटी झोंपड़ी को ढाया जा रहा हो, क्योंकि वहां पर विशाल सुंदर महल बनाया जाएगा। जिनकी दृष्टि बहुत ही संकुचित और छोटी सीमा में बंधी रहती है, उन्हें प्रत्यक्षवादी अथवा प्रैक्टिकल कहते हैं। और वे ही लोग भविष्य के सुंदर परिणाम को न जानने के कारण वर्तमान में दिखाई देने वाली कल्पित हानि से भयभीत होकर शोकग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। किंतु दूरदर्शी भविष्य को देखते हैं और भविष्य के सुंदर परिणाम के लिए वर्तमान के कष्टों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उन्हें तपस्या समझकर सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हमारे लिए भगवान जो कर रहे हैं मेरे मंगल के लिए ही कर रहे हैं। मेरी दृष्टि सीमित है, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं है। सो जो प्रभु कर रहे हैं वही मेरे लिए कल्याणकारी है, मंगलमय है। जो भगवान की कृपा में विश्वास करते हैं और भगवान के ऊपर अपने को छोड़ देते हैं, वे इस बात की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते कि हमारी कोई लौकिक बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो हानि दिखाई दे रही है वह किसी परम लाभ के लिए हो रही है, क्योंकि मंगल में भगवान के विधान में हमारे अमंगल के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो भैया जो भगवान में यथार्थ विश्वास रखते हैं, उनका बीमा भगवान के यहाँ हो जाता है। इस जगत की लौकिक बीमा कंपनियां तो फेल भी हो सकती हैं, पर वहाँ तो सब कुछ पूर्ण है, तो बीमा करने वाला भी पूर्ण है और वह कितना भी हमें दे दे, वहाँ उतना का उतना बीमा बना ही रहता है। और वे हमें सर्वत्र, सर्वथा और सर्वदा के लिए अभय कर देते हैं। जो भी एक बार सच्चे हृदय से अपने को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उनकी शरण ले लेता है, उसका उसी क्षण से
कभी नष्ट होने वाला अखंड बीमा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में शरणागत हो गया, उसी का मानव जन्म और मानव जीवन सफल हुआ माना जाना चाहिए। हम जैसे भोगों के आश्रय में पड़े हुए व्यक्ति तो जीवन की सफलता तो दूर, उल्टे नरकों में और आसुरी योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यह जीवन व्यर्थ ही नहीं, बल्कि आने वाले भयानक दुखों का महान कारण भी बनेगा। सो भैया, जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया, वह स्वयं ही इस अपार दुख सागर से नहीं तरता, वरन उसके साथ संबंध रखने वाले, मिलने वाले, उससे प्रेम करने वाले, उसके साथ सत्संग करने वाले, उसके मित्र, बांधव, कुटुंबी और सेवक भी तर जाते हैं, क्योंकि वह उनके लिए भी साधन बन जाता है। और ऐसा ही व्यक्ति इस संसार में, इस समष्टि में धन्य है। उसी के माता पिता धन्य हैं और वह भूमि धन्य है, जिसमें ऐसा भगवत रसिक, भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त प्रकट होता है। सदैव स्मरण रखें कि भगवान जो कर रहे हैं हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं। भैया, बुद्धि का प्रयोग हम कम करें और हृदय का अधिक, बस यहीं से हमारा सुधार होना आरंभ होगा। किंतु यह तभी हो सकता है जब भगवान की कृपा पर हमें अनन्य विश्वास हो कि वे मंगलमय प्रभु जो करेंगे मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे, जो भी करेंगे उससे मेरा मंगल ही होगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।